दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के जाने माने रेसलर्स में से एक द फेस ऑफ द WWE जॉन सीना की, जिनका पूरा नाम जॉन फेलिक्स एंथोनी सीना है। दोस्तों जॉन सीना ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत सन 2000 में की थी और तब से लेकर अब तक वे रिंग में शेरों की तरह लड़ते आ रहे हैं। रेसलिंग के खेल में उनकी सफलता का अंदाजा आप उनके रिकॉर्ड से ही लगा सकते हैं। सीना ने कुल 16 बार WWE और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की है। इसके अलावा वे 5 बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं। दोस्तों ये तो हो गई रिंग की बात, लेकिन रिंग के बाहर भी जॉन सीना के जलवे कम नहीं हैं। रेसलर के अलावा वे रैपर और एक्टर भी हैं और एक अच्छा और ईमानदार इंसान होना उन्हें औरों से अलग करता है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी बातों को तो हम आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस महान रेसलर के लाइफ को शुरू से जानते हैं। जॉन सीना का जन्म 23 अप्रैल 1977 को अमेरिका के वेस्ट न्यूबेरी में हुआ था। उन्हें खेलों का बहुत शौक था, खासकर फुटबॉल में वे काफ़ी अच्छे थे। लेकिन आगे चलकर समय बीतने के साथ ही साथ उन्हें बॉडी बिल्डिंग का मानो भूत सवार हो गया और सिर्फ 15 साल की उम्र से ही वे अपना ज़्यादातर समय जिम में बिताने लगे। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद सीना ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जहां वे अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। उस समय वह 54 नंबर की जर्सी पहनकर खेला करते थे, जिसे हम आज भी उनके बहुत सारे मर्चेंडाइज में देख सकते हैं। 1998 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सीना बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाने के लिए कैलिफोर्निया आना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इसीलिए आगे चलकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और केवल $500 अपने पॉकेट में लिए वे कैलिफोर्निया आ गए। कैलिफोर्निया आने के बाद कुछ ही दिनों में उनके सारे पैसे खत्म हो गए और तब अपनी लाइफ को चलाने के लिए वे एक जिम में टॉयलेट साफ करने, टॉवेल फोल्ड करने जैसा अलग अलग काम करने लगे। लेकिन बहुत ही जल्द जॉन सीना के लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी आ गई। जिम में काम करते समय ही उनकी बॉडी को देखते हुए किसी रेसलर ने उन्हें अल्टीमेट प्रो रेसलिंग से ट्रेनिंग लेने की सलाह दी और तब जॉन सीना को भी उनकी सलाह काफ़ी पसंद आई, क्योंकि उनके पिता भी एक रेसलिंग अनाउंसर रह चुके थे और सीना बचपन से ही टीवी में हल्क होगन, अल्टीमेट वॉरियर्स जैसे नामी पहलवानों को रेसलिंग करते हुए देख रहे थे। आखिरकार जॉन सीना ने सन 2000 में अल्टीमेट प्रो रेसलिंग द्वारा चलाए गए अल्टीमेट यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल रेसलर बनने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और फिर कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 2000 में द प्रोटोटाइप नाम के साथ उन्होंने UPW यानी अल्टीमेट प्रो रेसलिंग का हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। अगले ही साल ओहियो वैली रेसलिंग के साथ भी जॉन सीना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फरवरी 2002 में OVW के भी हैवीवेट टाइटल पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर उसी साल 27 जून को उन्होंने पहली बार WWE में डेब्यू किया। लेकिन उन्होंने पूरे विश्व में अपनी असली पहचान तब बनाई जब मार्च 2004 में उन्होंने बिग शो को हराकर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। इसके अलावा 2007 में वे उमागा के खिलाफ जीतने वाले पहले रेसलर बने और फिर इसके बाद से जॉन सीना ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रैंडी ऑर्टन, रोमन रिंग्स और रॉक जैसे महान रेसलर्स को हराकर उन्होंने कई सारे खिताब अपने नाम किए। रेसलिंग के बाहर सीना ने 10 मई 2005 को एक रैप एल्बम यू कांट सी मी रिलीज किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और यह एल्बम बिलबोर्ड 200 में 15वें नंबर पर शुरू हुआ। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड के कई सारे फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिसमें से 2006 में आई द मरीन मूवी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रिंग में बड़े बड़े रेसलर्स को हराने वाले हट्टे कट्टे जॉन सीना मकड़ियों से डरते हैं। जॉन सीना एक नेक दिल इंसान है। उन्होंने अलग अलग तरह की जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे 500 बच्चों की विश पूरी की थी, जिसे उन्होंने मेक अ विश नाम दिया था। जॉन सीना अपने निजी जीवन में काफ़ी दोस्ताना स्वभाव के हैं
रेसलिंग के बाहर वो रैंडी ऑर्टन और जॉन हैनिगन के अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, लेकिन यह वीडियो थोड़ी लेट आई, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।